नफरत नहीं सोच एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ इंडिया के एजुकेशन के बारे में। अगर हमसे कुछ गलती होगा तो हमको माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन इसको बताना बहुत ज़रूरी है। इस बात को रखना इतना हमको ज़रूरी पड़ रहा है कि क्या ही बताएं। अगर अब नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे। 2025 ख़त्म होने वाला है, 2026 आने वाला है। किसी को होश है? कोई इस बात को रखा? तो ध्यान से सुनिए। एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ज़्यादा दूर का बात हम नहीं करेंगे। इंडिया, अभी इंडिया छोड़ देते हैं भाई, नहीं तो इंडिया वालों हमको गाली देने लगेंगे। पहले चाइना का बात करते हैं और अमेरिका का। जो चीन है उसका एजुकेशन सिस्टम आप देखिएगा। पढ़ाई तो लगता है सेम ही होता है, लेकिन वहाँ का बच्चा 8-10 क्लास में जाता है और वो अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर लेता है। चाहे उसको नौकरी मिले या ना मिले, वो बड़ा बड़ा बिल्डिंगें खड़ा कर देता है, अपना कंपनी बना लेता है। वो भी हजारों लाखों का नहीं, करोड़ों का वो संपत्ति खड़ा कर देता है। अब जानते हैं मेरा उम्र कितना है? 25 साल होने जा रहा है और हम इतना फॉर्म भरे हैं कि बता नहीं सकते। उसी में मेरा पैसा ख़त्म हो गया है। और हम भी ग्रेजुएट, सच बताएं तो हम भी ग्रेजुएट किए हुए हैं, लेकिन अभी तक हमको जॉब नहीं मिला है। कुछ दिन बाद मेरा उम्र ख़त्म हो जा रहा है और मेरा माँ बाप को उम्मीद लगा हुआ कि बेटा नौकरी करेगा, बेटा प्रयास करेगा। हम लोग एजुकेशन सिस्टम ऐसा कुछ सिखाया नहीं गया है। रुकिए ज़रा, हम बता रहे हैं। हम कहाँ थे? चाइना में। आप जब चीन के स्कूल से गुजरिएगा ना सामने से, तो वहाँ मशीन चलने का उटपटा आवाज सुनाई देगा आपको। कोई चीज ठोकने का आवाज सुनाई देगा, कोई चीज मशीन चलाने का आवाज सुनाई देगा। ग्राइंडर जो मशीन होता है वो चलता है वहां पर। वहां ईंट फोड़ने का आवाज सुनाई देता है। भाई स्कूल में ऐसा कैसे पढ़ाई हो रहा है? आप भी यही सोच रहे होंगे कि स्कूल में ये सब ग्राइंडर मशीन ये सब किस लिए यूज हो रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग को बदलिए, सोच बदलिए। वहाँ स्किल डेवलपमेंट का पढ़ाई हो रहा है, लेकिन जो स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है ना, बहुत ही बेटर पढ़ाया जा रहा है। हम आपको बता दे रहे हैं, वहाँ स्किल डेवलपमेंट का पढ़ाई हो रहा है। वहाँ बच्चा अपना करियर पर फोकस कर रहे हैं कि हम 10th में निकलने के बाद अगर नौकरी बाय चांस नहीं लगा तो हम ये काम करके अपना जीविका चला सकते हैं। फिर भी वो लोग बहुत ही अच्छा खासा अर्निंग करता है और अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है। वहाँ के लोग को देखिएगा, वहाँ के बच्चा को देखिएगा। कम ही उम्र में वो लोग का 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों का संपत्ति होता है और करोड़ों का बिजनेस होता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-5 बिजनेस होता है। वो कैसे? उसको तो घर में सिखाया नहीं जाता होगा। सब स्कूल में ही वो पढ़ाई होता है और वो सिखाया जाता है। हम बोले अभी चीन के स्कूल में मशीन, ग्राइंडर इस सब का आवाज आता है, लेकिन हमारे स्कूल में भी एक बार सुनिएगा आवाज। लिटरली बता रहा हूँ, हम लोग के स्कूल का जब आवाज सुनिएगा ना, आप बहुत खुश हो जाइएगा कि इतना अच्छा पढ़ाई होता है। एक बार सुनिए। हंस दिए ना? ये हंसने वाली बात नहीं है, ये गौर करने वाली बात है। – 2026 आने वाला है। हाथ जोड़ के विनती है, बस और नहीं और देश को बदलो। अब बदलना कैसे है? हम तो उतना बड़ा आदमी है नहीं, बस छोटा मोटा भारत देश का नागरिक है। हम बस यही कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा या एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव मत करिए। सरकारी स्कूल से ही इस देश आगे बढ़ सकता है। सरकारी स्कूल में ही हम बच्चा को पढ़ा के आगे बढ़ा सकते हैं। इस बात पर गौर करिए।
सरकारी स्कूल में ही हम बच्चा को पढ़ा के ग्रोथ करा सकते हैं। ये हर युवा बता सकता है। अभी हर युवा के पास इतना टैलेंट हो गया है, उसके पास मोबाइल है, फोन है। हम 80% युवा है सो गंदा संदा वीडियो, नाच गान वीडियो देखता है, लेकिन कुछ ऐसा युवा है जो मोबाइल में पढ़ाई अपना करियर के लिए फोकस कर रहा है। लेकिन यू लोग को ये नहीं पता कि जब आप नौकरी का फॉर्म भरोगे, नौकरी भरने जाओगे या फिर सिलेक्शन के लिए दौड़ोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन नौकरी बिल्कुल नहीं मिलने वाला है भाई। दौड़ के कितना लोग मर गए हैं, उन लोग को माँ बाबू कोई पूछने नहीं जा रहा है। अब तो जाग जाओ मेरे भाई। बस मेरा कहने का मतलब है, सीधा हम इधर उधर कहीं नहीं बोलते हैं, सीधा हम बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल में कुछ बदलाव मत करिए, वहां आपको कुछ ऐड करने का जरूरत है। उसमें आप स्किल डेवलपमेंट शुरू करवाइए। सरकार आपके पास इतना तो पैसा होगा। हमारे देश की सरकार बाहर तो घूमते हैं बस देश को मजबूत करने के लिए, और एजुकेशन सिस्टम भाड़ में जाएगा क्या? अभी भी समय है दोस्तों, जाग जाइए और एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस नहीं करिए, स्किल डेवलपमेंट का शुरुआत करिए। ऐसा ऐसा टीचर हायर करिए, ऐसा ऐसा टीचर वहां बुलाइए कि स्किल डेवलपमेंट का पढ़ाई हो, वहां बिजनेस से रिलेटेड कुछ कुछ पढ़ाई करे, ताकि 10 क्लास से निकलने के बाद या फिर वो पढ़ाई पूरा करने के बाद उसको पैसा कमाने के लिए दर दर भटकना ना पड़े। काहे कि माँ बाप उसको सोच समझ के ही पढ़ाता है। उसका माँ बाप कभी आंख में आंख देखिएगा, कितना दर्द होता है उसका माँ बाप का आंख में। उम्मीद से पढ़ाता है। मन के लायक पढ़ाई हो ना, स्कूल में मन लायक पढ़ाई हो तो बच्चा कभी नहीं भटकता है, काहे कि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाता है। अगर सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है ना, तो हम सच बता रहे हैं, एकदम झूठ नहीं बोलेंगे, लव प्यार मोहब्बत के में ये सब फंस जाता है। आजकल के बच्चा लोग सरकारी स्कूल में लिटरली यही हो रहा है, क्योंकि मन का पढ़ाई नहीं हो रहा है। अगर उसको मन लगने लगे ना कि हाँ मेरा टारगेट यही है, हमको मिस्त्री बनना है, अगर वो ईंट जोड़ने के लिए सीख जाए तो वो उसको पूरा सीख के ही रहेगा, तब तक उसका लाइफ में कोई आएगा ना कुछ करेगा। अगर उसको लगता है कि हम पलंग बना सकते हैं तो पलंग बनाने का भी ट्रेनिंग दिला उसको। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा मिस्त्री है, मतलब मोटरसाइकिल बना सकता है, तो आप उसका भी ज्ञान दीजिए सरकारी स्कूल में। कितना समय वेस्ट करिएगा, कितना पीछे रखिएगा भारत को? आप तो बदलिए भाई। भारत इतना पीछे होता जा रहा है, किस लिए, किस सोच के कारण? क्यों इतना भारत को पीछे कर रहे हो भाई तुम लोग? मैं आप ही लोग से पूछना चाहता हूं, क्यों पीछे कर रहे हो तुम लोग? करना है तो सपोर्ट करो भाई, इस वीडियो को शेयर करो और बताओ ना ये चीज होना चाहिए सरकारी स्कूल में। मोबाइल रिपेयरिंग सिखाओ। अभी तो चाइना में आप जानते हैं क्या हो रहा है, हर बच्चा को स्कूल में असेंबल करने के लिए सिखाया जा रहा है। क्या 8 दिन में 2 दिन भारत के स्कूल, सरकारी स्कूल में ये चीज नहीं हो सकता है? 2 दिन क्लास मोबाइल को असेंबल करने के लिए सिखाया जा रहा है, बाहर से माल आ रहा है, असेंबल करने के लिए सिखाया जा रहा है, सामान बेचने के लिए सिखाया जा रहा है। बताओ कि सामान कैसे बेचते हैं, किस तरीका से बेचते हैं, बड़ आदमी से कैसे बात करना है। और हमारे स्कूल में वही रट्टू तोता वाला पढ़ाई हो रहा है। अरे भाई डिग्री जरूरी है हम लोग के लिए, लेकिन डिग्री हम लोग के लिए बोझ लगने लगे तो फिर वो डिग्री के लेके क्या करेंगे बताइए ना? उतना समय बर्बाद हो गया हम लोग का। इसलिए तो हम लोग पढ़ाई नहीं किए हैं कि हम डिग्री ले लिए और मेरा रास्ते बंद हो गया। अब इस डिग्री को लेके क्या करें, किसको काट दे? डिग्री को अगर हम दिखा देंगे दुकान में तो क्या वो पैसा देगा?
या फिर कहेगा कि डिग्री है भैया, हम फर्स्ट आए हैं, तुम हमको सामान दे दो। उल्टा झाप मार के वहां से कूदा देगा। फिर ऐसा डिग्री हम क्या करेंगे? हम भी तो ग्रेजुएट में 60% लाए हैं। 5 रुपया भी देंगे तो नहीं लेगा। और सच बात बता रहे हैं ना, एक तरफ हम डिग्री को रख देंगे, एक तरफ हम सिर्फ 10 रुपया को रखेंगे। पैसा को उठाएगा और डिग्री को मुंह के फेंक देगा। मेरा बात से कौन कौन सहमत है? 1 लाइक जरूर मार के जाना। इतना डिग्री का वैल्यू गिर चुका है तो देख क्या रहे हैं, सुतल कहाँ है आप लोग? अरे भाई ऐड करो मेरे भाई, अब 2026 आने वाला है, कुछ तो ऐड कीजिए स्किल डेवलपमेंट, ताकि सरकारी स्कूल, इंडिया में सरकारी स्कूल भी टॉप रैंक पर जाए। प्राइवेट स्कूल आपसे आगे निकल जा रहा है, ये तो बेइज्जती का बात है ना। फिर सरकारी, मान चलिए प्राइवेट स्कूल टॉप पर जाएगा, प्राइवेट स्कूल टॉप करेगा तो सरकारी स्कूल की बेइज्जती ना होगा भाई, उससे अच्छा बंद करवा दो। अगर माफ कीजिएगा कुछ गलत बोले हैं तो, लेकिन बस मेरा लास्ट में बस यही कहेंगे, कुछ चेंजेस मत करिए। आप ऐसा टीचर हायर करिए कि वो सब कुछ सिखाए और जल्दी करिए, कहे कि 2026 आने वाला है। हम भी शादी नहीं किए हैं, इस बात से हम भी डर रहे हैं कि अगर हम शादी किए, मेरा भी बच्चा पैदा होगा, पता नहीं, फिर वहीं पर हमको पढ़ाना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल में भी तो देख रहे कोई ऐसा सीख नहीं रहा है। इस इंडिया में कोई ऐसा सिखाया नहीं जा रहा है कहीं पर भी। ये चीज करो यार, सब मिल के सपोर्ट करो मेरे भाई, तब जाके होगा। बिजनेस का आइडिया दो, आप पुराना सिस्टम खत्म कर दो। अब उसको कब हम लोग भी मोबाइल बनाने के लिए सीखेंगे? कब मेरा बच्चा लोग भी आएगा, कब मोबाइल बनाने के लिए सीखेगा? नया आविष्कार करेगा। नया आविष्कार करने के लिए ही शिक्षा दो भाई यहीं पर। फिर बहुत ऐसा कुछ बात है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।